तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अयोध्या से हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं ताजा स्थिति क्या है, दीपोत्सव की तैयारी किस तरह से चल रही है। विवेक, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, विवेक तिवारी आप खुद मौजूद है अयोध्या में, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्या तैयारियां है, किस तरह से छठा जो है वो दिखाई दे रही है? बिल्कुल, एक नज़ारा मैं चाहूंगा कि लोग देख सकें इस वक्त की स्थिति क्या है। ये घाट है और जो आप दूर इस काली सी दीवार के उस तरफ जो आप घाट देख रहे हैं वही मेन घाट है। 55 घाट हैं कुल, राम की पैड़ी से लेकर के जहां तक ये प्रोग्राम चल रहा है, और 28 लाख दीपक कुल जलाए गए हैं, जिसमें से 25 लाख का रिकॉर्ड बनाने का एक टारगेट रखा गया है। 2-3 लाख थोड़ा एक्स्ट्रा जलाए जाते हैं, बाकी 10 लाख और दीपक अयोध्या के दूसरे मठ मंदिरों में भी जलाए जाएंगे। राम मंदिर जो है वहां पर जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है वो 1 लाख दीपक से आज रोशन होगा। तो पूरी की पूरी अयोध्या नगरी रोशन होगी आज दीपकों से। और राम की पैड़ी का है जो इसके 55 घाट है, यहाँ पर 25 लाख दीपों के एक साथ जलने का रिकॉर्ड होगा। एक लेजर शो होना है जिसकी पूरी तैयारी यहाँ पर हो गई है। सारी मशीनरी यहाँ पर रखी हुई है और हमारे दाहिनी तरफ जिस पर ये आकृतियां अंकित की जाएंगी, ये पर्दे यहाँ पर लगे हुए हैं। और शाम को जब आप इसका नजारा देखेंगी तो देखने लायक होता है ये, और मुख्यमंत्री भी इसका अवलोकन करेंगे। हमारे साथ अंश पांडे हैं जो ये सारी जिम्मेदारी देख रहे हैं। बिल्कुल नौजवान लड़का है और जो वॉलंटियर्स हैं ज्यादातर इसमें से अवध विश्वविद्यालय के छात्र हैं, और सारे नौजवानों के हाथ में यहाँ की तैयारी का पूरी जिम्मेदारी है। अंश, हमें ये बताइए कि अब तो तेल भरने का समय हो रहा है, दीपक कितने हैं आप लोग जला रहे हैं, कितनी देर तक जलेंगे, क्या स्थिति है, और अभी कितनी देर में ये तेल भरने का काम शुरू होगा? कितना तेल भरने का काम करीबन आधे घंटे में स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि सारे वॉलंटियर्स लगभग आ चुके हैं, सारे पार्किंग में ही हैं। और यहाँ पे दीपक में है, दीपक में तेल 30 ml डाला जाएगा और दीपक जलने की समय है करीब 2 से 3 घंटे जलेंगे एक दीपक। हाँ, एक दीपक। आज हमको ये बताइए कि तेल का वेस्टेज बहुत हो रहा है, इस बार सरकार प्रशासन कोशिश कर रहा है कि वेस्टेज कम से कम हो, तो क्या इसके लिए उपाय किया गया? प्रशासन ने जो इसके लिए बहुत कड़े से कड़े नियम लगाए हैं, सुरक्षा व्यवस्था की गई कि जिससे कि दिया जलाने के पश्चात जो दीप उठा लिए जाते थे, पिछली बार की जो घटना हुई थी उस घटना क्रम के अनुसार इस बार सुरक्षा व्यवस्था को उसी अनुसार बहुत ही टाइट किया गया है। इस बार कोई भी उठा नहीं सकता, चारों तरफ से। कितने बच्चे अवध विश्वविद्यालय के लगे हुए हैं और कब से आप लोग कर रहे हो? ये 25 तारीख से ही पूरा काम चल रहा है और अवध विश्वविद्यालय की तरफ से पूरे 30,000 वॉलंटियर लगाए गए हैं। और दीपक कितने जलाएंगे? दीपक 28 लाख दिया बिछाए जा चुके हैं यहाँ पे। हाँ, तो 28 लाख दीपक बिछाए जा चुके हैं। 30,000 वॉलंटियर्स लगातार 25 तारीख से लेकर अब तक ये काम कर चुके हैं, और अब से लेकर के शाम के बीच में जो मेजर काम होना है वो होना है दीपों में तेल डालने का। कितने लीटर तेल आया होगा, कितना कंज्यूम हो रहा है? करीबन यही करीब 1500 लीटर करीब मिनिमम। हाँ, तो तेल का भी काफी खर्चा है, ये साधारण बात नहीं है। तो जो रिकॉर्ड बनता है उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत होती है, कितना वक्त उसमें लगता है, ये एक अलग तरह की एक्सरसाइज है। रिकॉर्ड कहने को तो आसानी से कह दिया जाता है कि हमने एक रिकॉर्ड बना लिया, लेकिन उसके पीछे जो एक्सपीरियंस, जो मैनेजमेंट, जो एक्सरसाइज लगती है, वो भी उसके बारे में भी लोगों को जानना चाहिए कि आसानी से रिकॉर्ड नहीं बनते हैं। तो तैयारी पूरी है, दीपक में तेल डालने का काम शुरू होगा। अगर आप बता पाए कि नॉर्मली हम जो दिए देखते हैं, जो दिए घर में जलाए जाते हैं, उनके अलग अलग शेप साइजेस के, लेकिन यहाँ पर जैसे कि अभी आपने जिक्र किया, आपने पूछा भी वॉलंटियर से कि 2-3 घंटा तकरीबन एक दिया जलेगा, तो क्या नॉर्मली दियों का साइज जो है वो अलग इस बार चुना गया है? ये कैसे इंश्योर किया है कि सारे जो दिए हैं वो सेम साइज के हो? ये तमाम बहुत सारी चीजें, इसके साथ साथ इन्होंने कुछ हजार वॉलंटियर्स का जिक्र किया, जबकि अगर हम दिए देखें तो लाखों में जलाने हैं। तो ये सब किस तरह से इंश्योर किया जाएगा? अंश, एक चीज हमें और बता दो कि दीपक आपके 28 लाख हैं, वो एक साथ जलने हैं, वॉलंटियर्स आपके 30,000 हैं, तो क्या एक वॉलंटियर कितने दीपक जलाएगा एक साथ जलने में? तो एक वॉलंटियर कम से कम करीबन 10 से 5 दीपक उसके अंडर में जलाने हैं एक वॉलंटियर को। तो एक वॉलंटियर 5 से 6 या 10 दीपक तक जलाएगा। तो ये टारगेट रखा गया है, एक वॉलंटियर एक दीपक नहीं जलाएगा, क्योंकि 28 लाख दीपक है, तो इन सबको जलाने में एक वॉलंटियर के ऊपर 5 से 10 दीपक तक वो जलाएगा। तो ये पूरा जो स्पेसिफिकेशन है, ये जो पूरा कैलकुलेशन है, इसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी टीमें शामिल होती हैं, उनके सजेशन भी होते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, जो दिए जलाने का कार्यक्रम है उसमें 4 दियों को एक साथ रखा गया, चारों की दियां एक साथ रहती हैं, तो एक बार में एक वॉलंटियर 4 दियां एक साथ जला सकता है।
ओहो। और उसके लिए जो जिससे वो जल ना सके उसके लिए कैंडल की व्यवस्था की। अच्छा, मैं एक चीज बताओ, ये जो इस बार स्पेसिफिकेशन रखा गया 16x16, पिछली बार कुछ कम था, हाँ, इस बार बढ़ाया गया है। क्या इसकी वजह है कि दीपक ज्यादा कर दिए? इस बार टारगेट बढ़ाने के मेन टारगेट ये है कि टारगेट इस बार बढ़ाया जाए, और हम लोग अपना ही टारगेट हर बार तोड़ते आ रहे हैं। अच्छा, तो इस पिछली बार जो था ना, एक जो आप देख रहे हैं वो 16x16, यानी कि एक खाने में 256 दीपक रखे हुए हैं। और पिछली बार ये संख्या कुछ कम थी, इस बार बढ़ा दी गई क्योंकि दीपकों की संख्या 28 लाख कर दी गई है 22 लाख 23 लाख से। तो जाहिर बात है कि वो स्पेसिफिकेशन बढ़ाए गए हैं। और जो आप सवाल कर रही थी कि कैसे ये सब होता है, इसमें जैसे मैंने बताया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी 30 लोगों की टीम यहाँ पर काम करती है। तो काफी सारे सजेशन वो लोग देते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड बनने के भी कुछ स्पेसिफिकेशन होते हैं, ऐसे रिकॉर्ड नहीं, कई सारे उसके पैरामीटर्स होते हैं। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये तैयारी की जाती है। तो जैसा मैंने बताया कि 1 हफ्ते की लगातार एक्सरसाइज की जा रही है दीपकों को सजाने लगाने की, और उससे पहले की जो प्रिपरेशन होती है वो कागज पे तैयार होती है, उसका ब्लूप्रिंट होता है। तो ये 2-3 महीने का काम होता है, तो जिसमें बहुत सारे लोग लगते हैं, और तब जाकर के कोई एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, जो आज हम बनता हुआ देखेंगे 25 लाख दीपकों के एक साथ जलने का। एक वॉलंटियर 5 से 10 दीपक जलाएगा। बिल्कुल। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, चूंकि लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 500 साल बाद वो वक्त आया जब रामलला विराजमान हुए, और इस बार जो है दिवाली मनाई जा रही है। तो इस बार की दिवाली अयोध्या में इससे पहले जब दिवाली मना करती थी, क्योंकि पहले भी दीपोत्सव तो होते थे, कितनी अलग कितनी जुदा आपको नजर आती है? देखिए, दीपावली का जो रंग है अयोध्या में, मैं आपको बताऊं 2017 से पहले, आप शब्दों में नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही एक वीरान सा और बहुत जिसमें उत्साहहीन दीपावली हुआ करती थी। 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, और जब से दीपोत्सव का ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक हर साल रौनक बढ़ती चली जा रही है। मैं एक बात और दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये जानना बहुत जरूरी है कि जो दीपोत्सव का कॉन्सेप्ट है, खासतौर से राम की पैड़ी पर दीपक जलाने का, ये योगी सरकार का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये अखिलेश यादव की सरकार में अवध विश्वविद्यालय के उस वक्त के कुलपति डॉक्टर मनोज दीक्षित ने ये पूरा कॉन्सेप्ट बना करके दिया था, लेकिन जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसने इसको रिजेक्ट कर दिया था। वो चाहते तो वो आज से 2012 आज 12-14 साल हो चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने रिजेक्ट किया। और उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कि पुष्पक विमान से लोग आएंगे, रामलीला होगी, लेजर शो होंगे, इस बार ड्रोन शो भी 500 ड्रोन का एक शो भी होने जा रहा है। तो कुछ ना कुछ नई चीजें ऐड हो रही हैं। तो ये कॉन्सेप्ट काफी पुराना है, लेकिन उस वक्त की सरकार ने किन्हीं कारणों से इसको रिजेक्ट कर दिया। तो अयोध्या के दीपावली 2017 के बाद जो अब हो रही है, हर साल इसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता है, वो 2012 से भी हो सकती थी, लेकिन खैर ये इसमें कुछ सियासत का भी रंग होता है। फिर भी 2017 से अयोध्या का जो नक्शा है दीपावली में वो बदल गया है, और अब तो खैर राम मंदिर भी बनकर के तैयार हो गया है। तो जाहिर बात है उसकी आभा इस बार थोड़ी और निखरती हुई दिखेगी। बिल्कुल। एक और चीज मैं आपसे जानना समझना चाहूंगी, चूंकि देखिए इतने सारे दिए एक साथ जलाए जा रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भी क्या इंतजाम किए गए? क्योंकि एक साथ दिए जला रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए कोई अप्रिय घटना हो, तो प्रिकॉशनरी क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं ताकि किसी भी इस तरह की घटना को अवॉइड किया जा सके? देखिए, सबसे पहले जो लक्ष्य होता है प्रशासन का कि जो दीपक सजाए गए हैं उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, लोग ना चले आए उसके बीच में और उनको गिरा ना दें या ऐसा कुछ ना कर दें जिससे दोबारा से मेहनत करनी जी। तो इसको देखते हुए फोर्स लगाई गई है। किसी भी घाट पर वॉलंटियर्स के अलावा इस वक्त कोई जा नहीं सकता है, और लोग जो आसपास जाते हैं वो भी नहीं अवॉइड करते, उन्हें पता है कि ये एक बड़ी एक्सरसाइज की गई है, बहुत मेहनत लगी है, तो लोग ज्यादातर स्वेच्छा से ही इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जो जहां तक आपने प्रिकॉशन की बात करी है, तो उससे हम अंश से समझना चाहेंगे। अंश, ये बताइए कि हालांकि भगवान ना करे कभी ऐसी कोई स्थिति हो, लेकिन चूंकि दीपक 28 लाख 25 लाख दीपक जलते हैं, तो कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, इसके बारे में भी आप लोग को सेंसिटाइज किया जाता है या ट्रेन किया जाता है? इसके लिए भी ये ट्रेनिंग दी गई है कि दीपों को दूर से जलाना, उसमें एक कैंडल लगा के जाता है एक डंडे में, जिससे हम लोग दूर से जलाएं और आग लगने के चांस न रहे। जैसे जो और जितने भी महिलाएं हैं उन लोगों को अपनी साड़ियों वगैरह कपड़ों को पकड़ के रखने के लिए बोला गया। और बाकी इसकी कोई ट्रेनिंग भी दी जाती है? हाँ, ट्रेनिंग दी गई है। यहाँ पे 3 दिनों की ट्रेनिंग चलाई गई थी विश्वविद्यालय में, स्वामी विवेकानंद संविधान में, जिसमें प्रशिक्षण के लिए टीमें लगी हुई हैं, और सब अब उसके लिए भी निगरानी की गई है, और बाकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे आग ना लगने पाए कहीं पर भी। तो जो एक संदेह है कि कोई किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो जाए,
पहली बात तो वॉलंटियर्स को ट्रेन किया गया है और वॉलंटियर्स ही इस पे दिखाई देते हैं, इसमें इसके अलावा कोई नहीं जा पाएगा।